Hello everyone. So the question that we have over here is Bulbul and Ashwani have started a business where they initially invested $1,000 and $2,000 respectively. 3 months after, Sahib joined the business and invested some money. And after 3 more months, Sonak joined the business and invested some more money. As Bulbul was actively working in the business as she takes some percentage of the profit as salary, the remaining profit is distributed among the shareholders as per their investment. After the end of the first year, all four of them received equal amount of profit. Then find out the percentage of profit that Bulbul claims as a salary. तो बुलबुल और अश्वनी इनिशियल इनके टर्म्स आप यूज कर लेंगे. देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. बुलबुल और अश्वनी के इन्वेस्टमेंट देख लें. तो बुलबुल ने $1,000 की जगह मैं 1000 इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ. और अश्वनी ने यहाँ पे इन्होंने इतना रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किया है. यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत जो है क्रूशल हो जाएगा गाइज. तो क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आफ्टर 1 ईयर यानी इसका मतलब इन लोग का पूरा 12 मंथ्स के लिए बुलबुल का भी पैसा चला होगा. इसका भी 12 मंथ्स के लिए पूरा जो है पैसा इन्वेस्टेड रहा. उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा आता है आपका सहेब. सहेब जॉइंस. आई डोंट नो विच व्हाट इन्वेस्टमेंट. सो लेट अस अज्यूम कि वो एक्स इसने इन्वेस्ट किया और ये कह रहा है कि 3 मंथ्स लेटर ही हैज ज्वाइन. तो इफ ही हैज ज्वाइंड 3 मंथ्स लेटर दैट मीन्स उसका जो पैसा बिजनेस में रहा वो रहा 9 मंथ्स के लिए. 9 मंथ्स के लिए इसका पैसा रहा. उसके बाद मेरे पास जो गिवन है आफ्टर 3 more months देर इज वन मोर पर्सन सौनक हु इज ज्वाइंड. सौनक ने भी ज्वाइन किया है. उसका भी इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं इसीलिए वाई. अब आफ्टर 3 more months यानी इनिशियल 3 मंथ्स जो उसका सहैव का है उसके 3 more months बाद यानी 12 में से 6 मंथ्स उसका पैसा नहीं चला यानी फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स उसका पैसा जो है वो इन्वेस्टेड रहेगा. उसके बाद मुझसे ये कह रहा है कि एज बुलबुल वॉज एक्टिवली वर्किंग इन द बिजनेस ही टेक सम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एज सैलरी. और उसके बाद जो उनका रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया. तो उनका जो लास्ट में फाइनल इन सारे लोगों का जो शेयर है वो इक्वल आ जाता है. तो गाइस देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. मेरे पास है बुलबुल. अब बुलबुल की बात करें तो 1000 into 12 मंथ्स इसका इन्वेस्टेड रहा. दैट मीन्स इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा वो 12,000 रहा. अश्विनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2000 इसने लगाया और 12 मंथ्स के लिए रहा तो 24,000 इसका इन्वेस्टेड रहा. सहेब की बात करेंगे आप. सहेब की बात करें तो एक्स अमाउंट जो है वो 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा. दैट मीन्स 9x. एंड फिर आप बात करेंगे सौनक की. सौनक की तो वाई अमाउंट इसने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा. दैट मीन्स 6y. अब मुझे पता है कि बुलबुल ने कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी भी क्लेम किया है. इसने कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी भी क्लेम किया है. तो जो फाइनल अमाउंट इनको मिलेंगे वो कुछ इस रेशियो में मिलेंगे कि बुलबुल का जो आएगा 12,000 प्लस एस. ए इज 24,000. सैफ इज 9x एंड 6y. तो इसको पहले सैलरी मिलेगी उसके बाद पूरा जो प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग. लेकिन मुझे ये कंडीशन पता है कि इन लोग को जो अमाउंट लास्ट में मिला है वो इक्वल है. दैट मीन्स बुलबुल को मान लेते हैं अगर एम मिला तो ए को यानी अश्विनी को भी एम मिला. सहेब को भी एम मिला. सौनक को भी एम मिला. दैट मीन्स जो टोटल है इसको एम करके तो इसका टोटल जो है वो 4m हो जाएगा. 4m इज द टोटल प्रॉफिट दैट दे हैव अर्नड और दैट दे वुड हैव अर्नड. अब मुझे पता है कि ये 9x जो है मुझे अभी मैं इसको डिराइव नहीं कर सकता. 6y इसको आप अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है. 12,000 प्लस एस में भी कुछ सैलरी का पार्ट है. लेकिन अश्वनी का इज डेफिनेट कि उसका इन्वेस्टमेंट इतना ही रहा है. इसको कुछ जो है सैलरी जो है नहीं मिली है कुछ नहीं मिला है तो इसका डेफिनेट है. तो आई नो कि 24,000 अगर एम की वैल्यू है. अगर 24,000 मान लीजिए एम की वैल्यू है तो जो टोटल प्रॉफिट है आपका विच इज नथिंग बट 4m. तो टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 4m के बराबर जो कि 24,000 इंटू 4 हो जाएगा आपका 96,000. दिस इज 24,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से. इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इनका टोटल प्रॉफिट रहा है. अब बात करें कि बुलबुल का कितना सैलरी मिला होगा. अब देखें अगर हम लोग की टोटल प्रॉफिट अगर 96,000 है और इसने भी 1/4 अमाउंट तो रिसीव किया ही है. दैट इज एम इसने रिसीव किया है टोटल 4m से यानी 1/4 ऑफ टोटल उसने रिसीव किया है. तो 1/4 ऑफ योर टोटल इज 96,000.
1/4 ऑफ योर टोटल इज 96,000, यानी 1/4 ऑफ 96,000 इसको टोटल, यानी इसको मिला है 24,000, इसको भी इसका टोटल वैल्यू आ जाता है मेरे पास 24,000। तो 12,000 का तो उसका इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब सैलरी पार्ट जो है शी रिसीव्स एज 12,000। ये 12,000 जो है उसकी सैलरी पार्ट मिल जाती है। नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचने के बाद देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बुलबुल क्लेम्स एज अ सैलरी। तो सैलरी वो अगर 12,000 लेती है तो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको वो कैलकुलेट करनी है कि 12,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 96,000 कितना होता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 12,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 96,000 into 100. These and these will get cancelled. 12 by 96 is 1 by 8 into 100. 1 by 8 into 100 जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 12.5%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो यस, आई हैव दिस ऑप्शन बी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस।